लखीमपुर खीरी घटना से जुड़ी हुई, लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है मामले की। गवाह पर हमले को लेकर चिंता में एससी, जी हां, सुप्रीम कोर्ट चिंता में है। आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस सुनवाई में गवाह पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ ही आपको यह बता दें कि आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। इस बीच खबर यह है कि इस दरमियान कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गवाह पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की और इसके अलावा आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। यूपी सरकार को जारी किया गया है नोटिस। आशीष मिश्रा के एवज में यह नोटिस भेजा गया। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर नोटिस। इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी हिंसा केस से जुड़ी हुई यह खबर। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई जिस पर चिंता जाहिर की गई है। गवाह पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अंकित हमारे सहयोगी न्यूज रूम से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है लखीमपुर खीरी कांड की और चिंता जाहिर की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सरकार को नोटिस भेजा है। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम लखीमपुर कांड के घटनाक्रम पर प्रकाश डालें, जो आशीष मिश्रा आरोपी है वहां पे उसको अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद अगर हम बात करें जो उस पर उसके पूरे घटनाक्रम के गवाह थे उनके ऊपर हमला हुआ, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक फैसला सुनाया गया और उस फैसले में कहा गया कि यूपी सरकार पूरा अपना स्टेटस रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करे। सुप्रीम कोर्ट ने मना पहले जमानत देने से भी पहले मना किया था, लेकिन जो आशीष मिश्रा है वो हाई कोर्ट का दरवाजा जाकर खटखटाते हैं और हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल जाती है। तो यूपी सरकार पर इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया है, क्योंकि अभी हाल ही में जो गवाह थे, जो हमलावर था, जो पूरे घटनाक्रम पर जिस तरीके से किसानों के साथ बर्बरता हुई थी उसको देखते हुए हमलावरों ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार से पूरा स्टेटस रिपोर्ट मांगने को कहा गया और अगली जो सुनवाई है वो 24 मार्च को होगी। और देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश दिया गया है यूपी सरकार को कि जो गवाह हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ है उस पर सरकार तुरंत संज्ञान ले। सुनील, बिल्कुल जाहिर तौर पर और इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने लिया और यह भी माना है, अंकित, जो आप बता रहे हैं कि देखिए जो गवाह हैं उनको जान का खतरा है, इसलिए वो सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी व्यवस्था को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। इस बीच इस पूरे घटनाक्रम में यानी ये माना जाए कि आशीष मिश्रा की जो मुश्किलें हैं अब वो बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, लेकिन हाई कोर्ट का बार बार जाके दरवाजा खटखटा रहे थे। यूपी चुनाव था, वहां पर जो स्थानीय जो उनका पकड़ है वो एक बड़े लेवल पर है, तो उसको कहीं ना कहीं ये उनके वकील की तरफ से यही कहा गया था कि कुछ दिन की पैरोल पर आ दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब वो गवाह जाते हैं वहां पर पहुंचे और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि जानलेवा हमला हुआ था जो गवाह उनके ऊपर, तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। जो यूपी सरकार है उससे स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और अगली जो तारीख का ऐलान किया गया वो 24 मार्च के लिए कहा गया। सुनील, जमानत रद्द हो सकती है, एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या सलाखों के पीछे जा सकते हैं आशीष मिश्रा? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से त्वरित मामले में संज्ञान लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जिस तरीके से रिपोर्ट मांगी है उसको देखते हुए बिल्कुल ये स्थिति साफ हो गई है कि हाई कोर्ट ने जिस तरीके से पैरोल दी थी उसमें कहीं ना कोई सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई ना कोई त्रुटि मिली होगी कि जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया और उस पूरी रिपोर्ट पर यूपी सरकार को भी तलब करने को कहा है और आशीष मिश्रा की हो सकता है कि आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।